ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका JX न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्रीन सस्टेबल की जन सुनवाई को लेकर प्रशासन व जनता आमने सामने। प्रशासनिक अधिकारी इन केन प्राक्रेन लोक सुनवाई संपन्न कराने लगे थे। तिगडम सारंगढ़ क्षेत्र के कपिसदा में ग्रीन सस्टेबल कंपनी को आवंटित लाइमस्टोन खदान के लिए आयोजित जन सुनवाई को पूर्ण कराने एक और जहां प्रशासन ने अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दी है, तो वहीं दूसरी ओर क्षेत्रवासी खदान का पुरजोर विरोध कर रहे थे। गौरतलब है कि पूर्व में किसानों की घरेलू विवाद में जमीन की प्रकरण न्यायालय में लंबित भी है। कलेक्टर कार्यालय का घेराव तक कर चुके, मगर उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जन भावनाओं का दमन कर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जन सुनवाई को निरस्त करने प्रभावित 5 गांव के ग्रामीण महिला पुरुष अब सड़क पर उतर आए हैं। ग्रामीणों ने जन सुनवाई में कोई शामिल न हो सके, इसके लिए जगह जगह सड़क को बंद कर किसी को नहीं जाने दे रहे थे। पुलिस ने पहले से ही कपिसदा गाँव को छावनी में तब्दील कर दिया और जन सुनवाई कराने की तैयारी में जुट गई है, मगर ग्रामीण भी अपनी बात को लेकर अड़े हुए थे। ग्रामीणों का कहना है कि हम जमीन देना नहीं चाहते, तो फिर क्यों जन सुनवाई किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सारंगढ़ के दौरा भाटा, कपिसदा, लाला धुरवा, जोगनीपाली लाइमस्टोन खदान के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हासिल करने आज 17 नवंबर को जन सुनवाई आयोजित की गई है। यहाँ खदाना मेमर्स ग्रीन सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड भुवनेश्वर को आवंटित की गई है। जन सुनवाई में अधिकारियों के पास ना तो टेंट की सुविधा थी और ना ही माइक। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कोई किसान सामने सहमति देने नहीं आया। जहां एक गौठान के सेंड में बैठे अतिरिक्त कलेक्टर पर्यावरण अधिकारी की नहीं चली प्रशासनिक दबाव। आज जन सुनवाई होते आप मन के यहाँ क्या कहना चाहता है? पूरा भीड़ के साथ अपन प्रदर्शन कर था आज। हाँ, हमन कल से पूरा भीड़ यहाँ बैठे हैं और कल से भूखा प्यासा हम बस यही चाहते हैं कि जो जन सुनवाई होने वाला है ना आज वो निरस्त कर दिया जाए, जन सुनवाई ना हो। तो कतका भीड़ हुई? अभी क्या गांव का आदमी मन है यहाँ? हमन 5 गांव के आदमी हैं, पूरा 1000-1500 के ऊपर हैं। आप मन क्या चाहते हो? हमन जन सुनवाई नहीं होने देना चाहते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि हमन अपन जमीन नहीं देना चाहते हैं। पूरा वो जो जमीन लेना चाहते वो ले ली, पूरा वो तो खदान खुल ही, तो जब वो खुल जाही तो धूल मिट्टी पूरा गांव हमार प्रदूषित हो जाही, नाना प्रकार के बीमारी हो ही, में हमार लड़का मन के भविष्य खराब हो ही। जब उतकी बड़े बड़े खदान खुल ही तो हर चीज मशीन से ही हो ही, ब्लास्टिंग कर ही तो पूरा हमार गांव दहल जाही। और उतकी बड़े खदान खुल ही तो जल स्रोत भी नीचे हो जाही, हमन पिए के पानी बर भी तरस जाबो, नहाए बर तरस जाबो, तो हमारा ऐसे बहुत से कठिनाई के सामना करी। बीमारी तो कई प्रकार के हो ही, जब धूल मिट्टी हो ही तो पूरा गांव प्रदूषित हो ही। हमार यहाँ तक कि हमन कपड़ा भी नहीं सूखा पाए। तो ये विरोध में 5 गांव के सब सहमति? हाँ, पूरा 5 गांव के हमन पूरा सहमति है। मतलब ये नहीं होने देना जन सुनवाई? नहीं, जन सुनवाई तो बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहते हैं। पूरा पुरजोर विरोध करत हन और करते रहो। सबसे पहले आपका परिचय बताइए। मैं कुंती साहू, पनभटगांव मंडल से कोषा अध्यक्ष हूँ, अपनी समाज का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ और ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ। अच्छा, ये कितने समय बाद जो है आप लोगों को यहाँ पुल का निर्माण हो रहा है, कितना संघर्ष करना पड़ा, कितनी राहत मिली, क्या कहेंगे आप? इसमें तो बहुत ज्यादा संघर्ष किए हैं हम लोग, बहुत नेता मंत्री लोगों के साथ गए हैं, सांसद के पास भी गए थे, मुख्यमंत्री के भी पास गए थे, न जाने कितने मंत्री के पास भी गए थे। उनके बाद भी ऐसे सब चीज नहीं हो पा रहे थे। हम लोग आंदोलन भी किए, यहाँ से भी हम लोग असफल हुए, ले दे करके जहाँ तक के एक काम हुआ है, इस काम के लिए हम लोग बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद है वो मुख्यमंत्री जी का, जो आज इस मौके पर हमारी बहन भाई छोटे छोटे बच्चे का विकास रुक रही थी, वो विकास में आगे अब उनका जो भविष्य है वो उज्जवल दिख रहे हैं और चलेगा भी। मेरा नाम सुभाष पटेल है। हाँ, कौन से गाँव से? दौरा भाटा से। अच्छा भैया, जन सुनवाई होने जा रही है, जन सुनवाई को लेकर आप स्टे का कागज भी पकड़े हैं जी। क्या है पूरा मामला इसका? इसमें क्या है, जब इनके हमारे द्वारा 2015 में केस चालू हुआ था, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश सारंगढ़ में, जो साहेब राम विरुद्ध राजबाई के नाम से था, जिसमें 29/10/2025 को फाइल हुआ था और 8/4/2019 को केस में स्टे हो गया है, जिसमें प्रथम अपर जिला न्यायाधीश देवांगन साहब थे। उसके द्वारा यह कहा गया है कि विक्रय ना करें
तथा अन्य प्रयोजन के लिए उसका उपयोग ना करे करके, जिसमें इसके बाद भी और इनके द्वारा 2022 में लागू किया गया, प्रोसेस चालू किया गया है कि स्टे क्रियाशील रहने के दौरान 2019 में स्टे हुआ है, 2022 में इनके द्वारा पर्यावरण विभाग के द्वारा वो किया गया है। इसके पहले और अभी 2000 बिहार न्यायाधीश वर्ग 2 सारंगगढ़ के समक्ष में 11/4/2025 को स्थगन जारी किया गया है और उस केस की पेशी जो अभी बिहार न्यायाधीश वर्ग 2 के यहाँ है वो 16/12/2025 को नियत है, अभी भी पेंडिंग है। और उसके बाद भी ना, जैसे 2019 को स्टे हुआ था, उसके बाद इनके द्वारा 2022 में वो किया जा रहा है पर्यावरण के द्वारा, स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन हो रहा है। लगभग कितने एकड़ में स्टे लगा? लगभग 150 एकड़ के आसपास में है जी। उसके बाद भी जो तो इनकी प्रोसीडिंग किया जा रहा है और इनको नोटिस भी जारी किया गया है। कैसा ऐसा परिस्थिति है, कलेक्टर को, पर्यावरण को, छत्तीसगढ़ पर्यावरण विभाग को, रायगढ़ पर्यावरण विभाग को, एसडीएम को व्यक्तिगत नाम से, और उसके बाद तहसीलदार को और एसडीओ नायब तहसीलदार को, रजिस्ट्रार जनरल को और क्या बोलते हैं खान विभाग को, और उसके बाद भी उनका कोई रिप्लाई नहीं हुआ। मनमानी तरीके से कार्रवाई किया जा रहा है। अभी क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि किसी प्रकार की कार्रवाई ना करें और पूरा उस क्षेत्र की जनता, लाला दुर्वा, धौरा बांटा, जोगनीपाली, कपिसदा वगैरह कोई भी जमीन देना नहीं चाहता है और मनमाने तरीके से शासन प्रशासन उद्योगपतियों के प्रभाव में आकर इस प्रकार की जन सुनवाई किया जा रहा है और एकदम नॉमिनल रेट से 5-5 साल तक किसी प्रकार के उसमें रेट में उसमें रेट में ना, जमीनों के रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं है। अचानक जब भूअर्जन की कार्रवाई किया जाना है तो नॉमिनल रेट बढ़ा दिया गया है और जबकि 5 साल तक किसी प्रकार के कोई रेट में बढ़ोतरी नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में लंबे समय के बाद जो है आप लोगों को पुल का सौगात मिला है, ऐसे में कितने संघर्ष किए और क्या कहना चाहेंगे, बताइए। मैं रूप सिंह साहू, किसान मोर्चा भाजपा मंडल का अध्यक्ष हूँ और ग्राम पंचायत धाराशिव का वार्ड नंबर 11 का पंच हूँ। हम लोग ना 30-40 साल से इस पुल निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस क्षेत्र में लगभग 15-20 गांव का आना जाना होता है और बच्चों लोगों को पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाने में बहुत दिक्कत होती, जिससे बच्चे लोग घूम करके 15-20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था नाला आने पर। अब बच्चों के जैसे पुल बन रहा है तो बच्चों के आने जाने में सहूलियत होगा और हम आभार व्यक्त करते हैं सरकार का, विष्णुदेव साय जी का और हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी का और हमारे क्षेत्र के नेता निवर्तमान अध्यक्ष जिला अध्यक्ष सुभाष जलान जी का, जिन्होंने अथक प्रयास से इस पुल निर्माण के लिए काफी प्रयास की। क्या क्या संघर्ष किए उस दौरान, किस तरह हम लोग सर्वदलीय संघर्ष किए थे, कोई व्यक्तिगत संघर्ष नहीं किए थे और सभी ने मिल करके 30-40 साल से संघर्ष किए, आवेदन दिए, 10 से 15 बार आवेदन दे चुके थे मंत्रियों को, नेताओं को, तब जाके आज ये सफल हुआ है। आपत्ति दर्ज नहीं कराई तो किसी ने समर्थन भी तो नहीं किया। आप लोगों ने विरोधी किया है, समर्थन भी किसी ने नहीं किया है। आपने समर्थन भी किया, जो भी होगा ऊपर से डिसाइडेड होगा। मैम, लगातार ग्रामीण 2 दिनों से विरोध कर रहे थे, उसका क्या कुछ हल निकल पाया है? आवेदन के बारे में तो हम भी लगे हुए हैं, ग्रामीण की सपोर्ट आपत्तियां कितना है? कितनी आवेदन और कितना सहमति है, कुछ इस तरीके का डाटा बताएं। क्या एक जन सुनवाई करवा रहे हैं तो कम से कम आपके पास तो डाटा आएगा ना, यहाँ तो बताना पड़ेगा ना मैम, जनता को फिर क्या बताएंगे हम लोग। जन सुनवाई किया गया है, क्या कुछ हुआ यहाँ पर, कितना डाटा आया, क्या है, ये चीजें तो दिखानी पड़ेगी ना जनता को। वो डेटा भी हमारे पास भी। जन सुनवाई हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि जनता तो कोई गई ही नहीं आपके पास समर्थन के लिए। सब लगा था, ऐसा कुछ हुआ नहीं, ग्रामीणों ने विरोध किया है जी। तो इसे जन सुनवाई विरोध किया, स्थगित माने जन सुनवाई स्थगित माने इसको। ऊपर से डिसाइड होगा। मैडम, ये कैसा जन सुनवाई है, कुछ हुआ नहीं है और सब कुछ हो गया बोल रहे हैं। कौन बोला सब? हाँ, पूरा उठा लिए, क्या क्या हो रहा है, हमको कोई अपडेट नहीं दे रहा है, कोई बयान नहीं दे रहा है। लगातार आप यहाँ 24 घंटे से आप हैं, हम लोग देख रहे हैं,
तो कम से कम ये डाटा तो आपके पास होना चाहिए। जब आला अधिकारी यहाँ से निकले या तो आपको पक्ष बयान रखना है तो फिर आपके पास डाटा होना चाहिए, या पर्यावरण या फिर नोडल अधिकारी जो है वो मीडिया के सामने आके बताना चाहिए ताकि जनता को अभी बताइए ना, अभी बताइए ना। मेरे पास डेटा नहीं है। तो फिर आप समय ले लीजिए मैम, अभी हम लोग यहीं पे हैं और थोड़ा सा बता दे ताकि जनता निष्पक्ष जान सके। हम लोग वेट कर लेते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वेट कर लेंगे। आप डेटा ले लीजिए, डेटा लेके बात बताइए। आप ही के विभाग के सारे अधिकारी हैं। विरोध किया है जी, ग्रामीणों ने पूरा विरोध किया है। कोई भी एक भी कोई आवेदन ऐसा थोड़ी आया है कि जो सहमति के लिए फिर मुझे नहीं पता। तो मैडम विरोध किया या बहिष्कार किया? निवेदन है, डाटा ले लीजिए। मैडम विरोध किया या बहिष्कार किया? लेकिन जनता को भी दिखाना पड़ेगा। मैडम जानकारी ले लीजिए, एक बार बता दीजिए। मैडम जनता ने विरोध किया है, बहिष्कार किया है? चलिए, बहिष्कार किया है मैडम। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका